Good morning, my dear students, class 4. Today we will do revision of our chapter 1 large numbers. आज हम इसकी रिवीजन करेंगे. इसमें हमने बेटा कई सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है. और हमें वर्कआउट मैं आपको दे रही हूँ पेज नंबर 15 पे, जो सारे चैप्टर्स के इस पूरे चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. तो लेट्स स्टार्ट अवर रिवीजन. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बतानी है. बेटा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बताने के लिए हमें सबसे पहले आना चाहिए प्लेस वैल्यू चार्ट. अगर आपको इसमें इंडियन या इंटरनेशनल स्पेशल मेंशन नहीं किया है तो आप इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट यूज़ करेंगे. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट आप ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे जो हमारा कलर डिजिट है वो कलर डिजिट कौन सी प्लेस वैल्यू के नीचे है ना, उसके नीचे है. तो जिसके नीचे वो नंबर है, जैसे ए में 27,854 है, तो ये जो 7 डिजिट है ये 1000 के नीचे है, तो ये 7000 इसकी प्लेस वैल्यू है और फेस वैल्यू है ए. ऐसे ही अब आप आ जाइए पेज नंबर 16 पे. क्वेश्चन नंबर 2 हमें एक्सपेंडेड फॉर्म मेंशन करना है. इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 3 का स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी आपको इसे क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 4 इसमें हमें करना है स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल. ये आपके पास ए में कौन सा स्मॉलेस्ट है और जो ग्रेटेस्ट है उसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे. सेम मेथड बी में यूज़ करना है. क्वेश्चन नंबर 5 को हमें पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट करना है और उसके बाद में इसके नंबर नेम्स लिखना है. किसका? ग्रेटेस्ट नंबर का. जो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में नोट डाउन करना है. क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको 4 डिजिट दिया है आप उसकी प्लेस वैल्यू नोट करेंगे. वेरी इजी बेटा. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या करना है, नंबर्स को पहले ऐड करना है. जैसे 25 + 32 इज इक्वल टू 57. अब आप 57 को रोमन नंबर्स में नोट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करनी है मैचिंग. क्या करनी है बेटा? मैचिंग करनी है, ठीक है. वर्ड यस, नंबर नेम्स की और नंबर्स की. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको राउंड ऑफ करना है. जैसे 573 है, इसको नियरेस्ट 100 में करने के लिए हम 10th डिजिट को चेक करेंगे. ये है 7, इट मीन्स 10 डिजिट 7 है, तो हमारा 5 की जगह हो जाएगा 100 प्लेस में 6, ये हो जाएगा 600. सेम ऐसे ही आप BCD करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है 3,52,671, ठीक है. अब आपको नीचे ए में डिजिट 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है और बी में डिजिट 1 की. वो आप प्लेस वैल्यू चार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करेंगे और प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करने के बाद में डिजिट 3 कौन सी प्लेस वैल्यू के नीचे आता है वो उसकी क्या हो जाएगी? यस, प्लेस वैल्यू. वेरी गुड बेटा. सो दिस इज योर वर्क. चलिए हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं एक बार और कि हमें बाकी कैसे सॉल्यूशन करने में. आपको थोड़ा सा रिवीजन और करवा देती हूँ. उसके बाद आप ये सारा वर्क आप अपनी नोटबुक में करेंगे और मंडे तक आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए. ओके बेटा, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा. आपके पास मेरी पहले वाली यूट्यूब वीडियोस भी हैं, आप उससे देख के रिवीजन करेंगे और थोड़ा बहुत जो मैं आपको भी वाइट बोर्ड पे समझा रही हूँ आप इसकी हेल्प लेंगे और अपने इस सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे. बाय बेटा, टेक केयर एट योर होम. यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं. एक बार रिवीजन थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ. वैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है पर फिर भी एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल और देख लीजिए आप. क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी है वो मैं आपको समझाती हूँ. इसकी हेल्प से आप ABDE करेंगे. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें प्लेस वैल्यूज़ एंड फेस वैल्यूज़ नोट डाउन करनी है ना. तो आपको पता है यहाँ पर क्या गिवन है, कौन सा है जो अंडरलाइन किया है. आपको कलर डिजिट दिया हुआ है 8. सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ वन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड देन नोट डाउन दिस नंबर, ठीक है. उसके बाद मैंने इस नंबर को नोट डाउन किया है. नाउ आई फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 8 डिजिट 8 इज़ 800. क्यों? क्योंकि ये 100 के नीचे मेंशन हो रहा है. इट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 800. एंड फेस वैल्यू, जैसा कि आप जानते हैं फेस वैल्यू जो डिजिट हमें गिवन होता है वो सेम डिजिट ही उसका आंसर होता है. तो फेस वैल्यू हो गई 8. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प से आप इसके बाकी सारे ABDE करेंगे. जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया, आप प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में आप उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड फेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मेंशन करनी है एक्सपेंडेड फॉर्म. अच्छा, एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए भी सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है प्लेस वैल्यू चार्ट. प्लेस वैल्यू चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नंबर नेम करो, असेंडिंग ऑर्डर करो, कुछ भी करिए. अब मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट में अपना नंबर नोट डाउन किया और मैंने स्टार्टिंग किया लार्जेस्ट, सबसे जो लास्ट में है 1. ये 1 है लाख, तो 1 लाख प्लस 2 क्या है यहाँ पे 10,000.
0 1000 है इसलिए 0 को हम मेंशन नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट वन इज 100 और 100 के नीचे 4। सो मैंने 2 10,000 के बाद में लिखा है प्लस 400 प्लस 5 टेंस प्लस 8 वंस, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि 1 लाख है, तो मैंने यहाँ पे देखिए 1 लाख में कितने ज़ीरो आते हैं। यस पे 2 10,000 है तो 10,000 में 4 ज़ीरोज़ प्लस 400 तो 400 प्लस 50 प्लस 8। क्लियर बेटे? सो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। सो यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को हमें करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो नंबर्स गिवन थे, हमने क्या किया, सबसे पहले हर एक पे जो यहाँ पे डिजिट है, 0 को छोड़ दो, 0 के अलावा जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से जो भी डिजिट गिवन है उस पर हम उसकी प्लेस वैल्यू मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 था, इस पे आ गया वंस, फिर ये 6 0 है ना, तो यानी 6 है टेंस, 7 0 0 तो 7 है 100, देन 3 0 0 0 0 यानी ये 3 है 10,000 यानी 30,765। अब आप देखिए मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट नीचे ड्रॉ किया और ये आ रहा था 10,000 पे 3 डिजिट, मैंने यहाँ नोट कर लिया। 1000 में मेरे पास कुछ भी गिवन नहीं है, 0 है, इट मीन्स यहाँ पे लिख दिया 0। फिर 100 में मेरे पास है 7, यस, देन टेंस पे 6 एंड वंस पे 5। ये आपने रिवीजन की, पहले आपने इसको पढ़ा है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रही हूँ ताकि आपको वापस एक बार रिवाइज हो जाए बेटा। तो अब आपने देखा ये 6 टेंस पे, 5 है वंस पे, मैंने नोट कर लिया और मेरे पास क्या आया 30,765। और जब आप इसको रीड आउट करेंगे तो भी आप देखेंगे कि हमारा आंसर हमारे सामने होता है 30,765। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके बाकी भी इसी प्रकार से पूरे करेंगे। ओके बेटा, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3 लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 4 है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड अंडरलाइन द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर को हमें करना है सर्कल और ग्रेटेस्ट नंबर को करना है अंडरलाइन। तो सबसे पहले जो मेरे पास नंबर्स गिवन थे, मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करके सारे नंबर्स को इस तरह से रोज एंड कॉलम्स में नोट डाउन कर लिया, ठीक है बेटे। आपको पता है मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग में भी हम ये सेम मेथड ही यूज़ करते हैं बेटा, है ना। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको दिया राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप ऐसे ही क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, उसके अंदर अपने नंबर्स को नोट डाउन करेंगे 1 बाई 1। अब हम जो कंपेयरिंग करते हैं वो करते हैं लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू जो होती है वो है 10,000, है ना। सबसे लास्ट में जो मेरे पास नंबर आ रहे हैं 10,000 पे, इस लाइन को हम कंपेयर करते हैं और यहाँ देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, यस ये है 2, यानी कि ये लाइन मेरी ये जो नंबर आ रहा है 22,780, ये मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये देखिए ये है मेरा स्मॉलेस्ट नंबर 22,780। अब मैं देखती हूँ ग्रेटेस्ट, तो इसको तो आप क्या ये आपका हो चुका है फिनिश, पीछे बचा है 3 5 6। सो विच वन इज ग्रेटर, 6, इट मीन्स 60,708। 60,708 इज अवर ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5 में भी आप क्या करेंगे, सेम ऐसे ही जो आपको नंबर्स गिवन है उसको आप पहले इस तरह से टेबल्स में लिखेंगे और यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे। अच्छा उसमें हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। 5 में क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप जो सबसे लार्जेस्ट है वो आपका सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा, उससे थोड़ा स्मॉलेस्ट है वो सेकंड नंबर पे आएगा, फिर उससे स्मॉलेस्ट थर्ड नंबर पे आएगा और सबसे स्मॉलेस्ट फोर्थ नंबर पे यानी लास्ट में आएगा। क्लियर बेटे। और साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका नंबर, आपको उसका नंबर नेम लिखना है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गए। अब आप आइए 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बतानी है प्लेस वैल्यू किसकी, डिजिट 4 की। तो बेटा आप इसको यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 का जैसे मुझे ए गिवन है 4 3 8 7 1 5, ठीक है। अच्छा अब मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे हमारे पास में डिजिट, ठीक है। 6 नंबर्स हैं तो यानी यहाँ पे लाख और आ जाएगा मेरे पास में। अब मैं क्या करूँगी, ऐसे ही प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करूँगी, कर लिया, और इसमें अपने नंबर्स जो गिवन है इसको नोट डाउन कर लेती हूँ और आपको बतानी है 4 की प्लेस वैल्यू। तो बेटा 4 क्या है हमारा, 4 है लाख, इट मीन्स 4 है हमारा 1
कितने जीरोज आते हैं लैक्स में? यस, 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, so 4 lakh. Clear बेटा? Now we will do question number, yes, अब हम करेंगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7. यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हमें क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स एंड एक्सप्रेस द सम इन रोमन न्यूमरल्स, यानी जो सम आएगा उसे रोमन न्यूमरल्स में करना है. तो हमारे पास में जो ए है वो है 25 + 32. तो आपको पता है सम कितना आएगा, 57. यस बेटा, है ना, 57. अब आपको पता है 57, तो 50 मीन्स L एंड 7, तो दिस इज अवर 57. ये हमारा रोमन न्यूमरल्स. क्लियर बेटे? अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 से पहले एक बार वापस सुन लीजिए. क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको नंबर्स गिवन है ABCD, तो आपको क्या करना है, उसको भी जो भी आपका सम आएगा हम उस सम को रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे. हिंदू अरेबिक में नहीं लिख के किस में लिखेंगे बेटा, रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है मैचिंग. आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे आपको फर्स्ट में दिया 6,74,829, तो आपको मेंशन इस करना है, यहाँ पे देखना है कि ये नंबर हमारा कहाँ है, नंबर नेम में कहाँ नोट डाउन है. उसके साथ में आपको लाइंस नहीं खींचनी है उस नंबर को. जैसे ए वाला जो है वो हमारा कहाँ पर दिख रहा है आपको, यस देखिए यहाँ पे आपको इंटरनेशनल भी दिए हुए हैं कहीं पे, 674,000 है ना. तो ये है हमारा थर्ड नंबर पे, तो थर्ड के पास आप नोट करेंगे ए. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो नंबर्स गिवन है, जैसे मनी स्पेंड ऑन बुक्स = ₹573, आपको इसका राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में. तो नियरेस्ट 100 में करने के लिए जैसे आपको दिया है 573. क्वेश्चन नंबर 9 ए. तो आपको पता है कि हमें वंस, टेंस और 100 ये रहा, और राउंड ऑफ किसका करना है, 100 का. तो हम चेक करेंगे टेंस डिजिट को. टेंस में मेरे पास है 7. अगर ये 7 है यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की जगह 6, और ये हो जाएगा 600. क्लियर बेटे? तो दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 हो गया. और 10 तो बहुत ही ईजी है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमें इसमें जो दिए हैं, जैसे ए में डिजिट 3 की आपको क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू. तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था, तो आप कर सकते हैं. प्लेस वैल्यूज आप डिजिट 3 एंड डिजिट 1 की बताएंगे. बेटा यहाँ तक तो मैंने आपको वो बताया जो वर्कआउट में गिवन है. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वर्कआउट में हमें गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इजी है. जैसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें आ गया, तो असेंडिंग आप अपने आप कर सकते हैं. अच्छा, एक्सपेंडेड फॉर्म आपको मेंशन कर दी. प्लेस वैल्यू हो गया. 1.2 जो है हमारी, ठीक है, उसमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ साथ एक चीज़ और है, सक्सेसर प्रेडिसेसर. तो आपको पता है कि बेटा सक्सेसर जो होता है, सक्सेसर है ना, सक्सेसर होता है +1, यानी जो नंबर गिवन है व्हाट कम्स आफ्टर. और अगर प्रेडिसेसर है इसका मतलब है -1, यानी व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिफोर. क्लियर बेटा? तो आपको अगर कहीं पे सक्सेसर और प्रेडिसेसर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, पूछा जाता है, तो आपको जो नंबर गिवन है सक्सेसर में उसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर आप बताएंगे, यानी उसमें +1 करेंगे. और अगर प्रेडिसेसर आपसे फाइंड आउट करने को कहा तो आप क्या करेंगे, यू विल सब्ट्रैक्ट नंबर 1 है ना फ्रॉम देम, यानी आप -1 करेंगे, या फिर आप लिखेंगे उसका व्हाट कम्स बिफोर. और ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपको कुछ डिजिट्स गिवन है और आपको क्या करना है, आपको उसे फॉर्म करना है, यानी बनाना है. क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर. जैसे मैंने आपको डिजिट दे दिए 7, 5, 1, 4, 3. ठीक है बेटे? अब मैंने आपसे कहा है कि आप इससे स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कीजिए, जो कितने का होना चाहिए, 5 डिजिट का. तो आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट में हम सबसे पहले देखते हैं इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 1, देन 3, देन 4, देन 5, देन 7, यानी 13,457. ये 5 डिजिट नंबर है. क्या है बेटे, 5 डिजिट नंबर. ठीक है, ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय गिवन डिजिट. हम इसका ऑपोजिट लिख देंगे, यानी 75,431. ये क्या है, मेरा ग्रेटेस्ट है. ठीक है बेटा? अब
अगर मान लीजिए आपको इसमें 0 भी होता मेंशन, क्या होता, और 0 होता, तो हमें जब भी इस तरह से 0 गिवन है, तो 0 गिवन जब होता है तो उसमें क्या करते हैं हम कि 0 हमेशा स्मॉलेस्ट में सेकंड नंबर पे आता है, तो आप क्या करेंगे, एक डैश लगा के 0 यहाँ लगा दीजिए। अब सेम मेथड चलेगा, जैसे सबसे स्मॉल है 1, 0 सेकंड नंबर पे आ गया, 1 के बाद आएगा 3, 4, 5, 7, और जब ग्रेटेस्ट करेंगे तो लास्ट नंबर पे आएगा 0, 7, 5, 4, 3, 1, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1,03,457, ये 6 डिजिट नंबर हो गया हमारा, और यहाँ हो जाएगा 7,54,310, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर बाय गिवन डिजिट। क्या है बेटे, फॉर्मेशन है नंबर्स का। राउंड ऑफ आपको आता ही है, और मैंने अभी आपको समझाया था, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, 3 है आपके पास में। जिसका भी हमें राउंड ऑफ करना है उसे जस्ट बिफोर, सॉरी उसके जस्ट पहले जो डिजिट है उसको चेक करेंगे। जैसे नियरेस्ट 1000 है तो 100 प्लेस को चेक करना है, नियरेस्ट 100 है तो 10 प्लेस डिजिट को चेक करेंगे, और अगर 10 है तो 1 प्लेस डिजिट को चेक करेंगे। और चेक क्या करेंगे हम कि वो डिजिट 5 से स्मॉल होगा, तो हमारे क्या होगा, राउंड ऑफ में सेम एज इट इज़ रहेगा। और अगर वो ग्रेटर है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था 573 था, 7 था, इसलिए वो 5 से 6 हो गया, 600। अगर वो 5 से स्मॉल होता तो 500 ही रहता है ना। तो ये मैंने आपको रिवीजन जितनी भी आपको दी है सब करवा दिए। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का भी मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट इसमें बेटा शो कर दिया, और उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम थोड़ी सी रिवीजन नेक्स्ट पार्ट में और करेंगे। इतना आज जो मैंने आपको समझाया है वर्कआउट में, वो आपको रिवीजन करनी है, और इसका आपका टेस्ट होगा, कब होगा बेटा टेस्ट, नेक्स्ट वेडनेसडे। क्लियर, मंडे या वेडनेसडे में मैं आपका टेस्ट लूँगी, तब तक आप अपना ये सारा रिवाइज करके रखिएगा। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।